नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितने लोगों का 2024 डीएलएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुका है, उन सभी लोगों का स्कूल इंटर्नशिप के लिए आप सालावलोकन के लिए जो जाते हो वो स्टार्ट होने वाला है नवंबर के महीने में। कई लोगों का हो सकता है कि 18 नवंबर से स्टार्ट हो जाए, कई लोगों का अलग अलग दिनों में 2-4 दिन के आसपास में स्टार्ट हो जाएगा। और डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो इंटर्नशिप है वो टोटल 12 दिनों का होने वाला है और 12 दिनों में 6 दिन आपको प्राइमरी स्कूल में जाना है, अर्थात पहली से 5वीं कक्षा में 6 दिनों के लिए आपका इंटर्नशिप लगेगा। और मिडिल स्कूल जो होता है अर्थात 6वीं से 8वीं तक की जो है वो आपको 6 दिनों का लगेगा। टोटल 12 दिनों के लिए आपको स्कूल इंटर्नशिप के लिए जाना है। और स्कूल इंटर्नशिप में जाने से पहले आप ये समझ के जाइएगा भैया कि मेरा वहाँ पोस्टिंग हो चुका है, मेरा जॉब वहाँ लग चुका है, ये समझ के जाइएगा तो काफ़ी बेटर तरीके से वहाँ के स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को आप समझ पाओगे और काफ़ी अच्छे से आप पढ़ा पाओगे। अगर आप ये सोच के जाओगे नहीं मेरा केवल इंटर्नशिप है, मैं अपना इंटर्नशिप खत्म करके वापस आ जाऊँगा, तो आप में जो टीचर की जो गुण है, जो क्वालिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसीलिए वहाँ की समस्या को अपनी समस्या समझ करके वहाँ जाइएगा भैया और अच्छे से पढ़ाइएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि स्कूल इंटर्नशिप के दौरान क्या करें और कैसे करें। तो क्या करें और कैसे करें के लिए प्रॉपर आपके कॉलेजों में ट्रेनिंग होती है और स्कूल इंटर्नशिप से पहले आपकी होगी जरूर, ठीक। लेकिन क्या नहीं करना ये केवल और केवल आपके अनुभव से ही आपको पता चलेगा, ठीक है। जिस प्रकार हमने स्कूल इंटर्नशिप गए थे और क्या क्या हमको नहीं करने चाहिए था, ये कुछ टिप्स हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। तो बिल्कुल जो हम बताएंगे कि क्या नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी आपको दोहराने नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहला, जब आप स्कूल इंटर्नशिप के लिए जाओगे आपके कॉलेज से प्रॉपर आपको इंट्रोडक्शन मिला जाएगा कि ये साला अवलोकन है, साला अनुभव नहीं है। अर्थात आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर में साला अवलोकन के लिए जाना है, अर्थात आपको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को समझना है कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, सारी चीज़ को सिर्फ समझना है और अवलोकन करना है, देखना है। आपको पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको कॉलेज से इंट्रोडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपके अंदर में जो एक शिक्षक होगा वो बोलेगा ही भैया एटलीस्ट कम से कम एक आध क्लास तो मेरे को लेने ही लेने हैं, ठीक है। या हो सकता है आपका स्कूल का माहौल ऐसा हो कि आपको क्लास लेने पड़ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले जब भी आप क्लास में जाए, चाहे वो पहली से 5वीं के अंतर्गत हो, ठीक है, तो उसमें जाओगे तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे, अगर बच्चा कोई गलती करेगा आपको बिल्कुल भी उसको मारना या डांटना बिल्कुल भी नहीं है, जोरों की आवाज़ से बिल्कुल भी आपको डांटने नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने सख्त के सख्त निर्देश भी दिया हुआ है कि आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाना है, मारना नहीं है, यहाँ तक कि सख्ती से डांटने भी नहीं है। तो अब क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके अंदर जो एक टीचर का स्किल होगा उसे डेवलप कीजिए भैया। आपको किस प्रकार इस सिचुएशन को हैंडल करना है, आपके बच्चों को प्यार से कैसे समझाना है, इस स्किल को डेवलप कीजिए और अपने आप को परखना है और किस प्रकार से मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, ये एक टीचर का गुण होता है और यही गुण आपको डेवलप भी करना है इस सिचुएशन के अंतर्गत। अब दूसरा सवाल ये आता है, दूसरा क्या आपको नहीं करना है। दूसरा ये कि जब भी आप पढ़ाने के लिए स्टार्ट करें तो गलत जानकारियाँ बिल्कुल भी मत दीजिएगा भैया, ठीक है। होता क्या है दरअसल, अगर पहली से 5वीं तक की अगर आप क्लास में जाओगे तो बच्चे का ये मानसिकता होता है कि जो मेरा क्लास टीचर, जो मेरा शिक्षक मुझे समझाएगा वही ही सही है। चाहे आप बोलोगे ना 2 और 2 5 होते हैं बोल के बोल के आ जाओगे, अगर वो बच्चा घर में जाएगा और पढ़ेगा 2 और 2 5 होता है, तो अगर उसकी मम्मी भी समझाएगी, उसकी पेरेंट्स लोग ना कि 2 और 2 5 नहीं बेटा 2 और 2 4 होता है बोल के, तो वो साफ साफ मना कर देंगे कि नहीं मेरे जो टीचर है वो 2 और 2 5 ही होता है बोल के बताएं। तो आप गलत बता रहे हो, अपने पेरेंट्स को गलत बोल देंगे कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन अपने टीचर को गलत कभी भी नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं देने। अगर आपको नहीं पता है तो बोल दीजिए मैं कुछ टाइम बाद में बताता हूँ, मुझे नहीं पता है। और आपके पास तो सेलफोन होगा ही, आप सर्च मार के सही का सही जानकारी दे सकते हो, लेकिन गलत जानकारी देने से बिल्कुल आप बचिएगा भैया, ठीक है। दूसरा ये हुआ। तीसरा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट का जो आईडी है वो बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देने हैं, ठीक है। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस मतलब सोशल मीडिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और आपसे ज़रूर ये बोलेंगे कि मेरे को आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, आपका सोशल मीडिया का अकाउंट दीजिए, चाहे वो व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया या इंस्टा हो गया, सारा चीज़ मांगते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना भैया। हो सकता है कि कल ना कल आपके साथ कुछ हो जाए, कुछ गलत हो जाए, हालांकि नहीं होता, आप नहीं करोगे, लेकिन सिचुएशन को कौन जानता है, ठीक है। इसलिए आपको अपना नंबर या आपका सोशल मीडिया अकाउंट नंबर बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। अगर बच्चा मांगेगे भी तो बोल देना मेरा अकाउंट नहीं है, मैं बाद में देता हूँ बोल के टाल देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अधिकतर केस ऐसे सुनने के मिलते हैं जो आपका ना चाहते हुए कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, चाहे वो प्राइमरी में हो चाहे वो मिडिल में हो, किसी में भी नहीं देना है। टीचर की बात अलग है, लेकिन स्टूडेंट अर्थात बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देने। इतने जो 3 काम है उसको आपको प्रॉपरली करने हैं भैया। तो प्रॉपर आपने जाना कि क्या आपको नहीं करना है। सबसे पहला आपको बच्चों को डांटना या मारना नहीं है। दूसरा जो है आपको गलत जानकारियां बच्चों को नहीं देना। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर या आपका सोशल मीडिया
मीडिया अकाउंट बिल्कुल भी नहीं देने। ये 3 बातें जो नहीं करना है उसको मुख्यतः याद रखिएगा भैया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, आपको स्कूल इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए इसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को समझना। जैसे ही आपका फर्स्ट डे होता है स्कूल इंटर्नशिप के लिए आप जाते हो, तब वहाँ से पूरे स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम को आपको समझना है कि किस प्रकार से वे अपने संकुल से जुड़े हुए होते हैं, कैसे अपने वो ब्लॉक से जुड़े हुए होते हैं, और किस प्रकार से एक ऑफिस का काम होता है, किस प्रकार से जो जितने भी टीचर्स होते हैं वो अपने आप में मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे अलग अलग क्लास में जाते हैं, बच्चों का क्लास लेते हैं, और किस प्रकार से ऑफिशियल वर्क कई लोग करते रहते हैं। इन सारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को आपको समझने हैं। और अगर आपको समझने में कोई परेशानी होता होगा तो वहाँ के टीचर से, वहाँ के प्रिंसिपल से आप बात कर सकते हो कि किस किस प्रकार से वहाँ का कार्य चलता है, ठीक है। दूसरा जो आपको कार्य करना है वो वहाँ के जो शिक्षक होंगे, ठीक है, वो जब क्लास में जाएंगे क्लास लेने, तो आपको क्या है, आपका अवलोकन है, तो आप जाइएगा उसके साथ साथ क्लास में जाकर के पीछे बैठिएगा आप। और जब वहाँ के टीचर जब पढ़ा रहे होंगे तब उसको समझना है कि वो जो टीचर है वो अटेंडेंस किस प्रकार से लेते हैं और सारे बच्चों को एकजुट अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए किस प्रकार से वो भूमिकाओं में उनको बांधते हैं। उसके अलावा ये जानना है कि वो किस प्रकार से शुरू से लेकर के लास्ट तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने में किस प्रकार उनका ध्यान रहता है, और जो भी विषय है वो सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ाते हैं। इन सारी चीज़ को देखना और समझना है। और समझने में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता होगा तो उस क्लास में, क्लास खत्म होने के बाद उस टीचर से आप परामर्श ले सकते हो कि आप किस प्रकार से आप पढ़ाते हो, मेरे को ये प्रॉब्लम होता है तो आप थोड़े से मुझको समझाइए, गाइडलाइन कीजिएगा। इन सारी छोटी छोटी बारीकियों को आपको समझने हैं, ठीक है। और थर्ड में जो आपको काम करना है पूरे 1 हफ्ते के अंतर्गत, क्योंकि आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में होते हो, तो फर्स्ट ईयर का केवल 12 दिनों का इंटर्नशिप लगता है और 6 दिन को आपको पता होगा कि प्राइमरी में लगेगा और 6 दिन मिडिल में, तो 6 दिन के अंतर्गत ही आपको सारे काम को कंप्लीट करना है। थर्ड में आते हैं जो आपको कार्य करना है वो वहाँ की स्कूल के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको समझना, वहाँ की जो फाइल है, रजिस्टर है, उनको समझना। जैसे बोला जाए तो अटेंडेंस रजिस्टर हो जाता है, ठीक है, दाखिल खारिज, आवक जावक, ये सारा चीज़ जो होता है, और वो जो न्यायालय का जो रजिस्टर बनता है, इन सारी चीज़ को देखना किस प्रकार से लिखा रहता है, इन सारी चीज़ को समझना है। और समझने में आपको परेशानी होगा तो वहाँ के प्रिंसिपल से आप बात भी कर सकते हो और समझ सकते हो, कितने भी आपको रजिस्टर्ड है उन सारी चीज़ को जानना है, ठीक है। और ये जानने का मुख्य काम ये होता है कि आप जैसे ही स्कूल इंटर्नशिप करके अपना कॉलेज जाओगे तो वहाँ आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, और जितना भी असाइनमेंट उन सभी में उस रजिस्टर जो दस्तावेज स्कूल में बनते हैं सारे चीज़ को आपको ब्यौरा देना पड़ेगा कि आप क्या क्या देखा है, क्या क्या इन सारी चीज़ से समझा, इस सारी चीज़ को आपको जानना पड़ेगी। इसलिए महत्वपूर्ण है वहाँ के दस्तावेजों को समझने के लिए। और एक अंतिम बात, अगर आप स्कूल इंटर्नशिप में गए तो आपको बिल्कुल पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। आपका मन भी करेगा पढ़ाने के बच्चों को, और उसके अलावा वहाँ के जो टीचर होंगे वो भी आपको बोलेंगे कि एक क्लास आप भी लीजिएगा बोल के, ठीक है। तो जब भी अपना क्लास लीजिएगा और क्लास लेने के बाद जो आपको परेशानी आएगा, लाइक जैसे पढ़ाने में हो सकता है या समझाने में हो सकता है बच्चों, क्योंकि देखिए आप ग्रेजुएशन करके आए हो तो अपना लैंग्वेज का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा भैया, ठीक है, क्योंकि वो पहली से 5वीं क्लास है, अर्थात वो मुश्किल से 10 साल के बच्चे होंगे टोटल, ठीक है, 5 से 10 साल के बच्चे होंगे, तो उनको आपको समझाना है। अपना लैंग्वेज, अपना इंग्लिश बिल्कुल भी मत मारिएगा भैया, ठीक है। जितना से जितना सरल लैंग्वेज में हो सके उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको समझाने में किसी प्रकार का समस्या आता हो ना, तो वहाँ के जो क्लास टीचर है उनसे बात कीजिएगा कि आप किस प्रकार से सरल लैंग्वेज में उनको पढ़ाते हो। मैं जो पढ़ाता हूँ मेरे लिए ये समस्या आता है, उस समस्या का मैं अपना समाधान कैसे करूं। तो बेशक वहाँ के जो टीचर होंगे आपको बिल्कुल समझाएंगे कि आप ऐसे ऐसे पढ़ाइएगा, बिल्कुल आप तो आप समझ पाओगे इस प्रकार से। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भैया, ठीक है, आप वहाँ एक टीचर बन कर के जा रहे हो, मतलब ये समझिएगा कि मेरा वहाँ पोस्टिंग हो चुका है, ये समझ के अगर कि जाओगे मैं एक टीचर हूँ ये समझ करके जाओगे तो काफ़ी बेटर तरीके से आप पढ़ा पाओगे और काफ़ी बेटर तरीके से आप वहाँ की स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को समझ पाओगे। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ नहीं मेरे को सिर्फ इंटर्नशिप के लिए जाना है, सिर्फ 6 दिनों के लिए जाना है, तो आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो। तो ये समझिएगा कि मैं एज अ टीचर के रूप में जा रहा हूँ वहाँ, तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ा पाओगे। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने थे, और आपको वीडियोस कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और किसी प्रकार की आपको समस्या हो तब तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा भैया, ठीक है। और इसी प्रकार के डीएलएड से जुड़े हुए जानकारी और शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना भैया, ठीक है, ताकि इस प्रकार के जब भी हम लेटेस्ट वीडियो लेकर आए सबसे पहले आप तक की पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा भैया, ठीक है। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।